नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया वन वॉइस में मैं भावेश झा आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। अधूरे राम मंदिर के पीछे की जो पूरी राजनीति है, उसका सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ी सच्चाई हम अपने दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल सके कि इस अधूरे राम मंदिर के पीछे जो राजनीति हो रही है वो क्यों हो रही है। उसके बारे में हम पूरा विश्लेषण करेंगे आपको और पूरी सच्चाई बताएंगे। हमने अपने वीडियो को दो भागों में बांटा है। पहले भाग में हम बताएंगे दो वीडियो के सहारे कि कैसे ये राम मंदिर अधूरा है और इनके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है कि ये अधूरे राम मंदिर की उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा में इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। दूसरे भाग में हम पूरे विश्लेषण के साथ बताएंगे और आंकड़ों के साथ बताएंगे कि इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है और मंदिर के उद्घाटन में और प्राण प्रतिष्ठा में इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अपना पहला वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो जोशी मठ के शंकराचार्य जी का है। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर विश्लेषण करेंगे हम और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। तो आपने शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट सुना। हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि शंकराचार्य जी को ऑफिशियल एक इनविटेशन गया था राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, कि आप इनवाइटेड है अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन में और प्राण प्रतिष्ठा में। लेकिन शंकराचार्य जी ने एकदम शालीनता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने मना कर दिया और इसके पीछे का कारण ये बताया कि शास्त्रानुसार हम अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते या उसका उद्घाटन नहीं कर सकते, इसके लिए मैं नहीं आ सकता। बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने ये कारण के साथ जवाब दिया उन्होंने। अब हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि हमने शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट आपको क्यों सुनाया। हिंदू धर्म के अनुसार शंकराचार्य जी का जो ओहदा होता है वो सर्वोपर होता है, मतलब सबसे उच्च स्थान उनको दिया जाता है हिंदू धर्म में। इसलिए शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट बहुत ही मायने रखता है। हम आपको एक उदाहरण से समझाना, एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहेंगे कि जैसे हमारे देश में न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट जो है उसका ओहदा सबसे ऊपर है न्यायपालिका में, और चीफ जस्टिस को सर्वोपर रखा गया है। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस न्यायपालिका में सबसे ऊपर है। उसी तरह से हिंदू धर्म में चारों मठ और शंकराचार्य जी सर्वोपर है। इसके लिए उनका स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है और हिंदू धर्म को मानने वाले इसे बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं, इस स्टेटमेंट को। दूसरा वीडियो हमने फेसबुक से लिया है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा था। इसके ऑथेंटिसिटी का हम प्रमाण नहीं दे सकते आपको। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के देवेंद्र पांडे जी का है। ये वीडियो पहले आप सुनिए, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उस पे लगे हुए पिलर प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक के पिलर लगाए जा रहे हैं। जैसा महाकाल में हुआ वैसा ही हो रहा है वहां भी। बिल्कुल महाकाल में जिस तरीके से इनकी पोल खुली है कि एक आंधी तूफान और बारिश आई और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, उलट पलट हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से ये कर रहे हैं। जाके देखिए ना, 5% भी काम नहीं हुआ। अभी रामलला को जहां पर विराजित होना है वहां मंदिर का गुंबज नहीं बना। रामलला विराजित हो जाएंगे, उसके ऊपर जूता पहन के कारीगर चढ़ेगा, वहीं गुटखा खाएगा, वहीं से थूकेगा और उसके बाद ऊपर काम करेगा। तो ये धर्म का विकास हो रहा है, सनातन की रक्षा हो रही है, सनातन के विनाश का ताना बाना बुन रहे हैं मोदी। तो वैभव प्राप्त हो गया ना, अब तो कोई फैसला बदल नहीं रहा,
कोई पिटिशनर जाके कहीं कोई न्यायालय में इस फैसले को चैलेंज नहीं कर रहा, तो साहब 2-3 महीने और रुक जाने में क्या दिक्कत है? लिखित देने के लिए तैयार हूं कि अगर हमारे बोले हुए शब्द, हमारे लगाए हुए आरोप अगर गलत हो जाएं तो उसी समय हमें फांसी की सजा दी जाए, जिसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं उसी क्षण। ये मैं अपना एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं, न्यायालय में कहें तो न्यायालय में, और व्यक्तिगत कहें तो व्यक्तिगत। तो ये तो सोशल मीडिया और मीडिया की ताकत से चल रहे हैं। मीडिया आज ये कहता है, अयोध्या जब हम गए तो वहां का मीडिया कह रहा है सिर्फ मोदी जी के बारे में बोलिए कि बड़ा विकास हो रहा है, बड़ा चमत्कार हो रहा है। जब मैंने वहां का कार्य, तो आपने देवेंद्र जी को भी सुना, ये तो पर्सनली वहां गए, अयोध्या गए थे और बता रहे हैं कि किस तरीके से पूर्ण तरीके से राम मंदिर का काम अभी भी अधूरा है और इसके प्राण प्रतिष्ठा में बहुत ही जल्दबाजी हो रही है। इन सबसे परे चलिए हम अब अपने वीडियो के दूसरे भाग में आते हैं, जिसमें हमने बताया था कि हम सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि कैसे अयोध्या के राम मंदिर पे पूरी राजनीति हो रही है, पूरी तरीके से राजनीति हो रही है। भले ही वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो, सब के सब राजनीति करने पे लगे हुए हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति करने पे लगी हुई है अयोध्या के राम मंदिर को लेके। बीजेपी हवा बनाने में लगी हुई है, राम मंदिर को एक इवेंट के तौर पे पेश कर रही है। कांग्रेस बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता, सारे प्रवक्ता कांग्रेस के बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं इसमें कूदने की। बाकी की जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहती है। तो चलिए हम नंबर्स पे और आंकड़ों के सहारे बताते हैं कि असली वजह क्या है, इसके पीछे की पूरी राजनीति क्यों हो रही है। हम आपको स्क्रीन पे 3 स्लाइड दिखाना चाहते हैं। गौर से देखिएगा इस स्लाइड्स को और नंबर्स को। हमने इन स्लाइड्स में हिंदू वोट बैंक कह लीजिए या हिंदू वोटर्स का विश्लेषण किया है, जिसके कारण पूरी राजनीति गरमाई हुई है। ये जो स्क्रीन पे आप पहला स्लाइड देख रहे हैं, इनका नंबर्स हमने 2019 के लोकसभा इलेक्शन से लिया है। 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे वो 91 करोड़ 19 लाख थे और उसमें से 67% लोगों ने वोट डाला था, यानी कि 61 करोड़ 46 लाख लोगों ने वोट डाले थे, जिसमें से हिंदू वोटर्स जो थे वो 80% थे। इसका मतलब है कि 49 करोड़ 70 लाख हिंदू वोटर्स थे जिन्होंने वोट डाला था और 8 करोड़ 60 लाख जो कि 14% होता है वो मुस्लिम वोटर्स थे। जो 6% वोटर्स थे वो सिख, क्रिश्चियन, ये कह लीजिए, वो ये 6% वोटर्स थे। ये जो दूसरा स्लाइड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें हमने बीजेपी के वोट बैंक का विश्लेषण किया है कि बीजेपी को 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कितने वोट पड़े थे, उसमें से हिंदू वोटर्स कितने थे और मुस्लिम वोटर्स कितने थे, उनके प्रतिशत कितने थे। तो जो कुल टोटल वोट मिला था बीजेपी को 2019 के लोकसभा इलेक्शन में वो 37% था। इसका ये मतलब है कि उनको 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, टोटल जो वोट्स मिले थे। इसमें से हमने जब बाइफरकेट किया, विश्लेषण किया, अलग किया, तो हिंदू जो वोटर्स है उनके पास 21 करोड़ 18 लाख हिंदू वोटर्स थे जो कि 34.46% आते हैं, और जो मुस्लिम वोटर्स थे वो 1 करोड़ 72 लाख है जो कि 2.90% आते हैं। अब ये जो तीसरा स्लाइड देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है और इनके जो नंबर्स है वो काफी महत्वपूर्ण है। आप गौर से देखिए ये नंबर्स को। इस नंबर्स में हमने टोटल जो हिंदू वोटर्स है उसको बाइफरकेट किया है, उसका विश्लेषण किया है, उसको अलग किया है। हमने पिछले स्लाइड में दिखाया था कि बीजेपी के पास कितने हिंदू वोटर्स है, जो कि बीजेपी के पास जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को जो हिंदू वोट्स मिले थे वो 21 करोड़ 18 लाख वोटर्स थे जिन्होंने बीजेपी, नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को है ना वोट दिया था। वहीं ये जो टोटल वोटर हिंदू वोटर्स थे 49 करोड़ 70 लाख, उसमें से अगर बीजेपी के वोट बैंक्स निकाल दीजिए 21 करोड़ 18 लाख, तो 27 करोड़ 99 लाख
अभी भी ये वोटर्स जो है, हिंदू वोटर्स, वो दूसरे पार्टी को वोट दे रहे हैं। ये पार्टियां कांग्रेस हो सकती है, समाजवादी पार्टी हो सकती है, जेडीयू हो सकती है, आरजेडी हो सकती है, साउथ की कोई भी पार्टी हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने स्क्रीन पे नंबर्स देखे, ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो पूरी राजनीति हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये हिंदू वोट बैंक के लिए हो रही है। जो आपने स्क्रीन पे देखा, 27 करोड़ 99 लाख, ये जो हिंदू वोटर्स है, जो बीजेपी को वोट्स नहीं दे रही है, ये वो वोटर्स के ऊपर पूरी राजनीति हो रही है। बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम चाहती है कि ये जो वोटर्स है, हिंदू वोट बैंक है, ये हमारे पास आ जाए। कहीं ना कहीं इसके लिए एक हवा बनाया जा रहा है, एक राम मंदिर को एक इवेंट की तरह पेश किया जा रहा है। और ये सबसे परे जो ये वोटर्स है, 27 करोड़ 99 लाख, 27 करोड़ 99 लाख जो ये वोटर है, जिन्होंने दूसरी बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टियों को वोट दिए हैं, कांग्रेस कह लीजिए, आरजेडी कह लीजिए, जेडीयू कह लीजिए, या वगैरह वगैरह, ये जो सारी पार्टियां है, ये पार्टियां नहीं चाहती है कि ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो। इसलिए ये सारी पार्टियां बहुत ही सोच समझ के स्टेटमेंट दे रही है, बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही है। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां ऐसा भी है जो अनस्टंट स्टेटमेंट भी दे रहे हैं राम मंदिर को लेके। तो आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेके राजनीति नहीं गरमाई हुई है, राजनीति हिंदू वोट बैंक को लेके गरमाई हुई है। जनता खुद ही समझदार है, वो इस राजनीति को समझती है। जनता के तन मन में राम है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो पूरे देश में एक राम लहर सी चल रही है। जाते जाते हम अपने दर्शकों के लिए 2 सवाल छोड़े जा रहे हैं। पहला सवाल, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन हमारे देश में महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, उसने सारी मर्यादाएं पार कर दी। वो भी हमारी देश की हिंदू बेटियां ही थी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश का नाम रोशन किया था। ना ही उनके लिए कोई आवाज उठी, और ना ही कोई देश में लहर दौड़ा उनके लिए। दूसरा सवाल, 22 जनवरी को अयोध्या में एक तरह से कह लीजिए कि दिवाली मनाया जाएगा, खूब सारे दिए जलेंगे, और राम मंदिर के बनने के उत्सव में वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का एक राज्य है जो कई महीनों से जल रहा है, मणिपुर। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश का एक राज्य है जो आज भी जल रहा है। अब मैं भावेश शाह आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे समूचे देशवासियों को दिवाली और राम मंदिर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।